वीडियो में हम अपने 30 साल के क्लिनिकली अनुभव शेयर करेंगे। जिस अनुभव से हम अपने डेली मरीजों को बीपी से, ब्लड शुगर से, थायराइड से मुक्त करते हैं, वही जानकारी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक अगर आप सुनते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे 90 से 120 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर बिना अंग्रेजी दवा के नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो कुछ ही दिनों में आप सारी दवाओं से मुक्त भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लड प्रेशर है, ये डायबिटीज है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। जब गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल के कारण ये बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश की है, तो दोस्तों हम अपने शरीर से इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों कुछ तरीके, कुछ दिनचर्या, कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे देसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसे आप फॉलो करके इस ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न बन रहा है, किसी भी बात से असंतुष्ट हैं या कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होना तभी इस चीज़ को फॉलो करना। दोस्तों जो तरीका, जो चीज़ें हम बताएंगे, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है? सबसे पहले एक आपके मन में होना चाहिए, हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप टेंशन मुक्त हो जाइए। आपको किसी बात के लेकर चिंता है, चिंता सबसे बड़ा कारण है, उस चिंता को खत्म कर दीजिए। चाहे वो पारिवारिक चिंता हो, चाहे वो नौकरी की चिंता हो, चाहे वो बिजनेस की चिंता हो, स्टूडेंट में बात करें, चाहे वो करियर को लेकर चिंता है। चिंता नहीं करना है, यहाँ पे आपको चिंतन करना है। तो चिंता करना छोड़ करके चिंतन करिए। जब आप चिंतन करते हैं कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, हम सफलता पाने के लिए कैसे पढ़ाई करें, तो यहाँ पे आपका दिमाग एक्टिव होता है, ना कि डिप्रेशन में जाता है। तो ये आपके अपने हाथ में है। तो चिंता को छोड़िए, चिंतन करिए, पहला काम। दूसरा काम आपको करना है कि आपके घर के बाहर की बनी हुई कितनी भी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी दुकान में बनी हो, चाहे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बनी हो, चाहे छोटी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे मल्टीनेशनल फैक्ट्री में ही क्यों ना बनी हो, अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी से बनाई जाएगी, मैदे से बनाई जाएगी, रिफाइन या पामोलिन ऑयल में छाना जाएगा। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पे लाल मिर्च का प्रयोग किया जाएगा, अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग किया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रयोग करके उसे एक रूप दिया जाता है जिसे कहते हैं प्रोसीजर। ये प्रोसीजर किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इसे सेफ रखने के लिए किसी की एक्सपायरी खाने पीने की जो है 3 महीने होती है, किसी की 6 महीने होती है। इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। प्रिजर्वेटिव एक प्रकार का जहर होता है जो इसे खराब होने से बचाता है। तो ये सारे जो प्रिजर्वेटिव है हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर के आर्गन को डिस्टर्ब करते हैं, शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, और जब हमारे शरीर में सूजन बढ़ती है तभी हमें बीमारियां। तो सबसे पहले छोटा सा संकल्प लीजिए, आज के बाद घर से बनी हुई कोई भी चीज आप नहीं खाएंगे। चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मिठाइयाँ, शराब, अल्कोहल, धूम्रपान कुछ भी नहीं लेंगे। सीधे तौर पे आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएंगे। आपके घर पे आपके घर की माताएं बहनें जो खाना बना सकती हैं वही खाना खाना है। आपके घर में जो खाना बनाने में चीजें प्रयोग की जाएगी, उनमें से 4 चीजें अगर आपके किचन में है तो तुरंत निकाल के उसे बाहर कर दीजिए। पहली चीज है मैदा, दूसरी चीज है चीनी, तीसरी चीज है रिफाइन किया गया नमक। ये रिफाइन किया गया नमक यानी सफ़ेद नमक, आयोडीन नमक, इसके स्थान पर सेंधा नमक लाइए या हिमालयन नमक लाइए। और रिफाइन किया गया तेल, ये 4 चीज़ें हटा के किचन से बाहर फेंक दीजिए। ये 4 प्रकार के जहर हैं जो हमारे किचन में हैं और हमें पूरे परिवार को बीमार बनाते हैं, शरीर में सूजन को पैदा करते हैं।
इनसे हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ स्वाद मिलता है और बीमारी मिलती है। ये किचन से हटा दीजिए। अब सीधा सा इतना काम आपको करना है। अब आप कहेंगे फिर खाएं तो क्या खाएं? अरे यार, खाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। आपकी डाइट 70% नेचुरल चीजों पे आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। ये आपकी डेली की डाइट होनी चाहिए। अब यहाँ तक आप संतुष्ट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम पहले स्टेप पे। अब यहीं से आपका शुरू होता है परीक्षा। सबसे पहले एक छोटा सा संकल्प, इतना तो संकल्प आपने ले लिया। अब स्टेप बाय स्टेप रोज करना क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शाम से। दोस्तों, पहले सबसे आपको एक छोटा सा संकल्प लेना है, खाने का संकल्प। सबसे पहला काम जो करना है वो रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करेंगे। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। खाने के नाम पे सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। पीने के तौर सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते, दूध तो लेना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सूर्य डूबने के बाद पानी पीना है। तो सूर्य रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। अब हम बात करते हैं दिन की शुरुआत कब करेंगे। तो सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाना है और अगले दिन सुबह की शुरुआत खाने की जो आपकी होगी वो आपको 12 बजे खाना है। अब आप कहेंगे इधर हम सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले खा रहे हैं, अगले दिन हम 12 बजे खाना खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे। मैं विकल्प बता रहा हूँ। आप सुबह सबसे पहले जब आप उठेंगे तो सुबह जल्दी उठना है, 4 से 5 बजे के बीच उठना है। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए, इसे आप पी लीजिए। थोड़ा सा इधर उधर टहलिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आप 2 घंटे जम के योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। लेकिन ये सब घर के बाहर खुले आसमान के नीचे, जहाँ जमीन हो, मिट्टी हो, नंगे पाँव करना है। जब आप नंगे पाँव धरती माता से जुड़ते हैं तो हमारे शरीर को अर्थ मिलता है। ये सब काम वहीं पे 2 घंटे करना है। अब मान लीजिए आपने 5 बजे से 7 बजे ये सारा काम किया, 2 घंटे योगा प्राणायाम मेडिटेशन किया। अब 7 बजे जब आप घर पे आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है। दोस्तों, रात में ही 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना ले लीजिए, या फिर दोस्तों इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह जब आप आएंगे तो सबसे पहले उस मेथी दाना को जो आपने भिगोए उसका पानी है पी लीजिए और मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। या आप अदरक पानी ले सकते हैं, या आप दोस्तों सबसे अगर आंवले का सीजन है तो इस समय आंवले का सीजन चल रहा है तो आप अदरक पानी बनाइए और इसी के साथ 2 से 3 आंवला चटनी बना लीजिए। उसमें पानी मत डालिए, सिर्फ आंवले को पीस लीजिए। पीस करके इसे अदरक पानी में मिला के रोज सुबह खाली पेट लीजिए लगातार 3 महीने तक। अब इसका काम होगा अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करेगा। या आप सुबह सुबह कुछ भी ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, सफ़ेद कद्दू के पेठे का जूस ले सकते हैं। यानी कि वो चीज़ें लेना है जो हमारे अंदर के आर्गन को क्लीन करने का काम करेगा। तो सुबह लेना है 7 बजे। अब इसके 2 घंटे के बाद अब आपने ले लिया, जो कुछ आपने एनर्जी खर्च करके आया है, शरीर में जो थकावट है उसे दूर करेगा। अब इसके बाद 9 बजे आपको क्या लेना है। 9 बजे आपको लेना है कोई भी मौसमी फल आप खा सकते हैं, कोई भी मौसमी फल लेना है। और इसके बाद 12 बजे, 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई एक मौसमी फल आपको खाना है और कोई एक मौसमी सब्जियों का सलाद लेना है। यानी जो सब्जियों उस समय पाई जाती हूँ उनका 1 प्लेट सलाद लेना है। अगर हम ओजन की बात करें तो जितना आपका ओजन है, ओजन का 10 गुना। मान लीजिए आपका ओजन है 50 किलो, तो आप उसका 10 किलो 10 गुना का मतलब हो गया 500 ग्राम। तो आप डेली 500 ग्राम सलाद और 500 ग्राम फल लेंगे, जो मौसमी फल है। इसे 9 बजे से 12 बजे के बीच में खाएंगे। अब जो आपके मन में प्रश्न था वो दूर हो गया। अब ये फल और सब्जियां क्या करेंगी, आपके अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करेंगे और आपके शरीर को एनर्जी देंगे। 12 से 1 बजे के बीच में अब आपको खाना खाना है, जो आपके घर का बना हुआ खाना है वही खाना आपको खाना है। फिर उसके बाद रात का खाना सूर्य डूबने के पहले करना है। अब इस बीच में आपको जब भी प्यास लगे, भूख लगे तो मौसमी फल ले सकते हैं,
कभी जीरे का पानी, कभी सौंफ का पानी, कभी नॉर्मल पानी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी आपको नहीं लेना है। तो ये हो गया दोस्तों आपकी डाइट। और उसके बाद रोज़ शाम को एक छोटा-सा काम करना है। वो काम क्या है? आप एक बाल्टी प्लास्टिक की लीजिए, कोई भी एक बाल्टी लीजिए या टब लीजिए, जिसमें वो गहरा होना चाहिए। अब उसी में गर्म पानी भर दीजिए, उसका टेम्परेचर होगा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो पानी सहने लायक हो। वो पानी भर दीजिए। अब एक कुर्सी लीजिए, कुर्सी पे बैठ करके अपना दोनों पैर उसी बाल्टी में गर्म पानी में आप डाल के आधे घंटे रोज़ शाम को बैठेंगे। तो जब आप गर्म पानी में आधे घंटे रोज़ पैर डाल के बैठते हैं, तो इससे आपकी बीपी नेचुरल तरीके से कम होगी। और लगातार 3 से 4 महीने आप बैठेंगे और इस प्रक्रिया से करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपका ब्लड शुगर कम होगा, थायराइड कम होगा, पेट से संबंधित कोई समस्या वो भी दूर हो जाएगी। आप करके देखिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने इसमें कोई ना तो दवा का प्रयोग किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बीपी को नेचुरली